नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर डिविनेशन सेशन फॉर यू। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कैंडल बैग्स रीडिंग भी करेंगे और टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। दोनों ही तरीकों से हम मैसेजेस चैनल करेंगे। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है ये। आपने क्या करना है, जिस भी व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके चेहरे को आपने विजुलाइज करना है। आप चाहो तो आंखें बंद करके विजुलाइज कर सकते हो, या अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप खुली आंखों से जो डिविनेशन बाउल आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी इस व्यक्ति का चेहरा विजुलाइज कर सकते हो। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दे दीजिए एक लाइक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी एक्सचेंज है। चलिए देखते हैं। अच्छा, नो कांटेक्ट की रीडिंग हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप ही हो। किसी भी इंसान से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो बटरफ्लाई बन गई है इसमें बाउल में। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर इवॉल्व कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के फादर या एल्डर ब्रदर या कोई मेल फैमिली मेम्बर हु इज़ एल्डर, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस रिलेशनशिप पे। उसका असर पड़ रहा है इस इंसान की एनर्जी का। लेटर एम, लेटर यू, लेटर वी, नेम इनिशियल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत फोर्सफुली दो लोगों को सेपरेट किया गया है, या आप लोग बहुत अचानक से सेपरेट हुए हो। आप में से काफ़ी सारे लोग, आई वुड से मोर देन 80% लोगों को पता भी नहीं था कि उनका सेपरेशन हो जाएगा या उनकी बातचीत बंद हो जाएगी एक दूसरे से, या वॉट एवर, कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैज़ हैपन। टावर मोमेंट जैसे जो है वो क्रिएट हुआ है अचानक से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में। और आप में से कई लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि ये टावर मोमेंट है, बट ये किसी और की करी हुई प्लानिंग भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर दो लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि छुप छुप के बातें कर रहे हैं, या तो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है। स्कॉर्पियो राशि वाला कोई इंसान जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी के कोई है आपके रिलेशनशिप पर जिसकी एनर्जी का असर पड़ रहा है। ये इंसान जो कि बदलाखोर किस्म का इंसान है, या जो बहुत ज़्यादा वेंचफुल है, जिनको बदला लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कैन सी समवन हु इज़ सिटिंग एट देयर प्लेस। कोई अपने घर पे बैठा हुआ है या एक कुर्सी पर किसी जगह पर कोई बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में। यहाँ पर अब एनर्जी जो है वो स्कैटर होनी स्टार्ट हो गई है। यानी कि कन्फ्यूजन जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। अचानक से चीज़ें बिखर रही हैं, या इनको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। उस इंसान को भी लग रहा है कि जैसे चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं, और कुछ एक पछतावे जैसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि ये इंसान पछता रहे हैं और ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है जो जैसे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअल में किसी का बेबी हो सकता है, जैसे टॉडलर स्टेज में कोई बेबी है जो कि अभी चलना और बोलना शुरू कर रहा है। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे कि मैरिड कपल जिनका एक बेबी है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, ओके। एंड बहुत ज़्यादा जेलसी और पोजेसिवनेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इंसान आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय इनके मन में यही चलता रहता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। इनसिक्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और शैलोनेस दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, एक्चुअल में ये गुस्सा नहीं है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए ये किसी वजह से, किसी के कहने पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये इनके अपने इमोशंस नहीं हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी है
कि ये इंसान, इस पर्सन के ये अपने खुद के इमोशंस नहीं हैं, ये किसी और के कहने से ये इस तरह से चल रहे हैं, या ये रिएक्ट कर रहे हैं, या इनके इमोशंस पर, इनके थॉट्स पर किसी और इंसान का की बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है और ये नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर धुंधलापन जो है वो इस रीडिंग में आ गया है, बहुत क्लियरली शेडी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी का घर तोड़ सकते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। किसी के हाथों से चीज़ें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोग जो आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके रिश्ते में आग लगाने का काम कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो हिडन एनिमीज एंड आइज, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग आपका बुरा चाह रहे हैं जिनसे आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं होगी। ऐसे लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, ये नेगेटिव प्लानिंग कर रहे हैं। सो यू हैव टू कीप योर आईज ईयर्स ओपन एंड अपने आप को आपने खुद ही प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर। मुझे यहाँ पर एक तांत्रिक अटैक जैसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आपकी जो लास्ट रीडिंग थी, जनरल जो मैंने एनर्जी चेक किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तंत्र मंत्र की एनर्जी, स्पेल वर्क जो है वो दिखाई दे रहा था, बट इतना स्ट्रांग नहीं था। यहाँ पर मुझे ज़्यादा टोने टोटके वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं करता है, ये आप ही के या हमारे ही अपने जैसे जान पहचान के लोग होते हैं, वही लोग ये सब चीज़ें करते हैं, करवाते हैं। और क्योंकि उन्हीं को आपका एनर्जी का जो है वो एक्सेस भी होता है। सो आई कैन सी कि इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो आप डिज़र्व नहीं करते हो जैसे, या किसी की जेलसी का शिकार जो है वो आपका रिलेशनशिप हो रहा है या हुआ है। आई थिंक आज तो महादेव ने, माँ भगवती ने यही मैसेज दिया आप लोगों के कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपको सावधान रहना है। आपके कुछ दुश्मन हैं जो आप ही के बहुत क्लोज़ हैं, और उन्हीं की जेलसी का शिकार जो है वो आप हो रहे हो, या आपकी लाइफ पर उनकी नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। अपने आप को सुरक्षित रखने की जितनी कोशिश आप कर सकते हो कीजिए। और आपको कॉन्स्टेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आभामंडल पर आपने काम करते रहना है, अपने ऑरा पे आपने काम करते रहना है। एंड अपने आप को आप जितना प्रोटेक्शन में रख सकते हो आपके लिए उतना बेटर होगा। ओके, सो अगर कुछ नेगेटिविटी परसिस्ट कर भी रही है रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है कि उसमें से जो 25% नेगेटिविटी है वो इस इंसान की अपनी है, अपने थॉट्स के थ्रू जनरेट की गई है, या आप लोगों के बीच में कुछ जैसे सिचुएशन हो गई, आपने कुछ कह दिया, सामने वाले पर्सन ने कुछ कह दिया, उनकी वजह, इन सब चीज़ों की वजह से वो नेगेटिविटी जो है वो जनरेट हुई है। बट बाकी 70-75% तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और की एनर्जी के अफेक्ट की वजह से ही आप लोगों का जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जनरेट हुआ है वो हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग जो है ये पहुंचने वाली है, और सभी को इसके थ्रू एटलीस्ट सचेत रहने का एक मैसेज जो है वो ज़रूर से मिल जाएगा। चलिए, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं आज के दिन में, सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी आपके प्रति कैसी रहने वाली है, और इन जनरल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड रीडिंग। एक बार फिर से जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए, एंड लेट अस सी। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे कि इस समय पर इस इंसान की जो जनरल एनर्जी है वो क्या चल रही है।
सो 5 कार्ड्स मैं यहाँ पर आपके लिए पिक करूँगी। ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। लेट्स रिवील द कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आपका आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद आपका कार्ड आया है द एम्परर। इसके बाद आपका कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी फील हो रही है, एज इन या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है या ईगो में है, या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ये पैशनेट इंटेंस फीलिंग्स कैरी करते हैं आपके लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और पिछले साल भर से आप लोगों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, या कई लोगों के बीच में अप्रैल के महीने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं। इन जनरल मैं देख रही हूँ कि इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ मैं लाइफ में कुछ किया है, मैं कुछ हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, ठीक है। और इस वजह से शायद इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अपने काम में झोंका हुआ है, एंड सम हाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बस किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैसेज हमारी कैंडल बैग्स रीडिंग में आ रहा था, जिन्होंने नहीं देखी है कैंडल बैग्स रीडिंग का पार्ट स्किप किया है, उनको मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो इस इंसान की एनर्जी में दिखाई दे रहा था आज की कैंडल बैग्स रीडिंग में। सो दिस पर्सन इज़ डीपली अफेक्टेड बाय द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। किसी एक इंसान या एक से अधिक इंसान के इमोशंस, उनके विचारों और उनके एक्शंस का प्रभाव जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, या इनकी एनर्जी के ऊपर पड़ रहा है। और ये बस अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, या ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के कार्ड्स में एक मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मोटिवेशन दिखाई दे रही है इनके आसपास में, कि ये शायद मेंटली तैयार नहीं है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाना है, या मे बी इनके आसपास के लोग इनको नाकारा समझते हैं, सोचते हैं कि शायद ये किसी काबिल नहीं है, या ये इनका कॉन्स्टेंटली हो सकता है कि कंपैरिजन किया जाता है इनके दोस्तों के साथ में, कज़न्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, या ये खुद से अपने आप को कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा विद पीपल अराउंड देम टू एन एक्सटेंट कि शायद इनके मन में जो फायर जो जनरेट हो रही है, दिस इज़ द जेलेसी। तो वो जेलेसी फैक्टर हो सकता है कि इनको ड्राइव कर रहा है बहुत ज़्यादा टू मूव अहेड इन लाइफ। तो ये एकदम हिरस में आके कुछ चीज़ें प्रूव कर रहे हैं सामने वाले इंसान को या अपनी फैमिली को। मुझे यहाँ पर एक टॉक्सिक फैमिली एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, जिसमें जो मेन जो हेड ऑफ द फैमिली हैं वो शायद बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, फादर फिगर, एल्डर ब्रदर, चाचा ताया, समबडी इन द फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं या बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न और स्ट्रिक्ट हैं, एक हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कि लोग उनके आसपास में कंफर्टेबल नहीं हैं और बस कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते रहते हैं। सो आई थिंक ये वही टॉक्सिक एनर्जी जो है वो कैरी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में भी, जिसकी वजह से बार बार इनकी बातचीत आपसे बंद हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए लेट्स सी इनके मन में आपको लेकर के रिसेंटली क्या विचार आए हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये क्या फील करते हैं इन डेप्थ, इनके इमोशंस। आई विश टू बी लाइक यू, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। ओके, मे बी आपसे कंपेयर करते हैं अपने आप को। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। और इनको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के इश्यूज़ हैं। दे हैव हर्ट मी, यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, दे हैव हर्ट मी, मे बी इनकी फैमिली ने इनको हर्ट किया है।
या कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी शायद, इसीलिए इन्होंने अपने आप को यहाँ पर एकदम काम में झोंक दिया है। काम ही करते रहना है, काम ही करते रहना है, ताकि फैमिली से बात ना हो। ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन रिलेटेड इशू इनका हो सकता है कुछ। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मुझे अपने आप को समझने के लिए, शायद ये मैसेज है कि इनको खुद को समझने के लिए वक्त चाहिए। एंड आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इसकी वजह क्या है? इनकी एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनके साथ में हो सकता है कि जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर इनके आसपास में क्रिएट हो रहा है उसमें ये बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखों के आगे जैसे धुंध छाई हुई है और उसी में ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खड़े हुए एक ही जगह पर हैं और वहीं पे हाथ पैर मार रहे हैं और अपनी सारी एनर्जी को यूं ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड और एंड वेरी होपलेस ऑल्सो। बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। हमजा डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, इनके मन में आपको लेकर के पर्टिकुलरली क्या और बातें आई हैं। महादेव प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। ये आपको मिस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस हो इनके आसपास में, बट इनके कुछ सेल्फिश मोटिव्स भी हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। इन्होंने जो आपके साथ किया है उसको लेकर के इनके मन में शायद गिल्ट है, ये माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने आपको छोड़ दिया, इससे पहले आप मुझे छोड़ते। इनसिक्योरिटी की वजह से इन्होंने बैक ऑफ कर लिया है या आपको ब्लॉक कर दिया है, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं आप भी इनको डंप ना कर दो। ओके, कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा हुआ है। आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो, ऐसा हो सकता है कि कोई इनको ये चीज़ कह रहा है कि अरे उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया है, अरे उनकी तो शादी होने वाली है, अरे उनकी लाइफ में तो कोई और आ गया है, ठीक है, या अरे हमने तो उन्हें यहाँ घूमते हुए देखा था, उस इंसान के साथ बात करते हुए देखा था। बहुत सारे लोग, हिडन एनिमीज़ वाला जो मैसेज आया है आप लोगों की कैंडल बैग्स रीडिंग में, उसको ध्यान में रखिएगा। कोई इनको भटकाने की कोशिश कर सकता है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, कुछ बातें इन्होंने आपसे कह दी थी, उनको लेकर के ये सोचते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ये बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, या ये तो बहुत ज़्यादा मैंने एकदम लाइन क्रॉस कर दी ऐसा बोल के। बट दे स्टिल हैव इमोशंस फॉर यू, दे स्टिल लव यू, ठीक है। लव अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में एग्जिस्ट करता है आपको लेकर के, अदरवाइज़ आई थिंक ये रिग्रेटफुल फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती इस इंसान के मन में। वाह, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रीडिंग आज की रही है, एंड आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। बट अगर आप 1-on-1 ऑन कॉल बात करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम देयर फॉर यू इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग। किसी चीज़ का समाधान निकालना चाहते हैं, कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, कोई स्पेल करवाना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैजिक किया हुआ है उसको हटवाना भी अगर चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग्स एक हिस्सा है मेरे काम का। आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बहुत सारी तरह की हीलिंग्स, बहुत सारी तरह की ऑकल्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो हैं मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ। सो इफ़ यू वांट एनी सोल्यूशन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी परेशानी है उसका हल निकालने का, ठीक है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।